रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एक अहम पेशरफ्त हुई है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत इस बिल पर नज़रसानी का इरादा रखती है। मुख्तसरन मैं अपने देखने वालों को ये बताऊँगा कि दरअसल ये बिल जो है इसका लुब्बे लुबाब क्या है। पहली बात ये कि इस बिल के ज़रिए से ये इख्तियार जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, यानी बेंचों की तश्कील का अख्तियार जो था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चीफ जस्टिस के पास था। और इस बिल के ज़रिए से एक कमेटी का क़याम अमल में लाया गया जिसके मुताबिक 3 सीनियर जजेस जो हैं वो बेंचेस को की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फैसला करेंगे और ये फैसला जो है वो अक्सरियत की राय से होगा। दूसरी बात जो अहम है वो ये थी इस बिल के अंदर कि जो इख्तियार सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को था कि वो 184(3) के जो केसेस थे या जो जिन्हें हम अज खुद नोटिस के जो केसेस थे उनको उनके बारे में बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके या उन्हें खुद उनकी समाअत करके उनका फैसला जो है या उनकी समाअत की जाती थी। इस बिल के ज़रिए से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये इख्तियार भी जो है इसको महदूद या कर्टेल कर दिया गया और ये 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो थे इन्होंने ये फैसला करना था। इन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी इस बिल के मुताबिक और वो ये फैसला करेगी कि क्या ये अज खुद नोटिस या ये 184(3) के तहत जो है केस की समाअत की जानी भी है या नहीं की जानी। और अगर ये फैसला हो जाए कि ये की जाएगी तो फिर 3 मेंबर्स का एक बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और ये दोबारा से अगेन ये बात जो है वो इसमें अहम है कि ये फैसला भी जो है ये अक्सरियत से होगा। और मसलन अगर 2 जजेस कहते हैं कि इस पर अज खुद नोटिस की ज़रूरत नहीं है या 184(3) की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके अलावा अहम बात यह है कि जो रिव्यू से मुतालिक एक अहम तरमीम की गई कि एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसके मुताबिक रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जो रिव्यू में जो वकील जो पेश होते थे पहले वही पेश होते होंगे, लेकिन इस कानून के अंदर ये बात रखी गई थी कि रिव्यू में अगर कोई फरीक जो है वो अपना वकील जो है वो बदलना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि वही वकील साहब जो पहले पेश हुए थे वो इसमें पेश हो। एक और बहुत अहम चीज़ जो इस बिल के अंदर देखी जा सकती है वो ये कि जो केसेस आम रूटीन में जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल होते हैं उनमें अगर कोई फौरी नौयत के केस होंगे जिसमें कोई इंटरम या अबूरी रिलीफ जो है वो मांगा गया होगा तो 14 दिन के अंदर अंदर वो केस जो है वो समाअत के लिए जो है वो लगाना ज़रूरी होंगे। तो ये थी वो कुछ। अब इसके अंदर जो कानूनी चीज़ थी जो पहलू है इसका वो ये है कि जो बात काबिल बहस है वो 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि ये बिल अभी कानून नहीं बना और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इन द फर्स्ट इंस्टांस या सबसे पहले इस चीज़ का तयन किया जाना है कि क्या अगर कोई बिल कानून ना बने तो फिर क्या उसे जो है वो जुडिशल रिव्यू के इख्तियार के तहत 184(3) में चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये एक अहम कानूनी सवाल है। लेकिन ये बात तय है कि अगर कोई कानून बन जाए और वो कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी हो या वो इस्लामिक इंजंक्शंस के जो है वो वायलेटिव हो तो ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 8 के तहत जो है अदालत उसे कलअदम करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। और ये इख्तियार जो है ये हाई कोर्ट के पास भी ज़ेर दफ़ा अंडर आर्टिकल 199 पहले से मौजूद है। लेकिन जो बात कानूनी नुक्ता इसके अंदर जो काबिल बहस है और वो देखा जाना था अदालत की तरफ से वो ये है कि आर्टिकल 191 जो है वो बहुत क्लियरली ये बात बताता है और उसमें ये लिखी हुई बात है
कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स होंगे और सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए जो कवानीन बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को जो रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए जाएंगे, वो उनका वो रूल्स जो हैं उनके बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 जो है वो फील्ड में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे एस्पेक्ट्स थे जिनके ऊपर रूल्स जो है वो नहीं बनाए गए थे और वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये बात अब कब एक और आम बात जो है वो इस मुकदमे में जिसे देखा जाना है, और अगर अदालत को ज़रूरत पड़ी तो जिसको देखा जा सकता है वो ये है कि जो कानून साजी का जो इख्तियार है पार्लियामेंट का, उसमें जो लिस्ट है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसके अंदर जो है वो उसका जो फोर्थ शेड्यूल है उसकी आइटम नंबर 55 में ये लिखा गया है कि कोई भी ऐसी कानून साजी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम किया जाए नहीं की जा सकती, लेकिन वो कानून साजी जिससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को एनलार्ज किया जाए या उनको बढ़ाया जाए, ऐसी कानून साजी जो है वो की जा सकती है। तो ये थे वो चंद अहम पहलू और वो उस बिल के कुछ कानूनी नुकात जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन अब चूँकि बात सामने आई है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलके उसकी मशावरत के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि अब बहुत सारे जो वाक़यात हालात हैं वो भी बदल चुके हैं और माहौल जो है वो भी बदल चुका है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल साइड के ऊपर, जिसके बाद ये चीज़ शायद महसूस की गई है कि अब रियासत पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो इसके जो 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 सतून हैं या जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको साथ लेकर हम आहंगी के साथ जो है वो आगे चलना है। और मैं ये समझता हूँ कि यही दरअसल जो है वो हमारे मसाइल का हल है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन सियासी इख्तलाफात को जो है वो अपनी उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीज़ हमारे इदारों को, हुकूमत को और जितने भी हमारे इस रियासत के जो कंपोनेंट्स हैं उनको ये चीज़ जो है वो जहन में रखनी पड़ेगी कि ये जिन मसाइल में आज हम घिरे हुए हैं इनका वाहिद हल ये है कि जब तक इदारे मिलकर आपस में नहीं बैठेंगे, अपने इदारती अना और ज़ाती अना को पसे पुष्ट नहीं डालेंगे, और जब तक हम जो है वो मिल बैठ कर जो है वो इस मुल्क के मसाइल की निशानदेही नहीं करेंगे, और खा वो आम आदमी को इंसाफ की फराहमी से मुतालिक हों, खा वो मुल्क की मैशत से मुतालिक हों, खा वो मुल्क के खारजा अमूर से मुतालिक हों, तो ये इस गर्दाब से हम नहीं निकलते। लेकिन ये चीज़ बड़ी हौसला अफजा है कि अब हमारे इदारों को ये बात रियलाइज़ हुई है, और ख़ास तौर पर हुकूमत की तरफ से ये बात जो है ये खासी हौसला अफजा है कि चीज़ों को जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना, खा वो अदलिया हो, खा वो मुल्क के जो दीगर इदारे हैं वो हों। इन्हीं ख़यालात के साथ और ये जो मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ शेयर किया आपके साथ बातें इस बिल के हवाले से, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस गुजारिश के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।